इस टॉपिक में हम डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के सीडीएफ को डिस्कस करेंगे। सपोज करते हैं हमारे पास एक फेयर डाई है और उसको हम एक बार रोल कर रहे हैं और हम इस डिस्ट्रीब्यूशन का सीडीएफ फाइंड करना चाहते हैं अलजेब्रिक फॉर्म में और उसका ग्राफ बनाना चाहते हैं। जब हम एक फेयर डाई को रोल करते हैं तो उस सूरत में जो हमारे पास रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ होती हैं वो 1 से लेकर 6 होती हैं, यानी कि 1 से 6 से कोई भी नंबर आ सकता है और उन तमाम वैल्यूज़ की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमने यहाँ पे सेकंड कॉलम में लिखी हुई है। ये हम बारहा पढ़ चुके हैं इसको, इसलिए यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। पहले कॉलम में जहाँ पे रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ दी हुई हैं और दूसरे कॉलम में जहाँ पे उन तमाम वैल्यूज़ की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। ये स्टेप 1 है और हम इस डिस्ट्रीब्यूशन का क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करना चाहते हैं। तीसरे कॉलम में जहाँ पे क्यूमुलेटिव दिया हुआ है, क्यूमुलेटिव को हम जानते हैं कि 1/6 ही आएगा और अगले प्रोबेबिलिटी में पिछली प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगी। 1/6 और 1/6 को ऐड करेंगे तो 2/6 और यहाँ पे इस 2/6 में अगली प्रोबेबिलिटी ऐड होगी तो 3/6 आ जाएगा और 3/6 में 1/6 ऐड होगा तो 4/6 आ जाएगा। इसी तरीके से 5/6 और 6/6 आ जाएगा। इस कॉलम में हमने क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है, दूसरे अल्फाज में सीडीएफ लिखा हुआ है। सीडीएफ को प्रॉपर अलजेब्रिक फॉर्म में लिखने से पहले हम इसके ग्राफ को समझेंगे। इस ग्राफ में अगर हम देखें तो नज़र आ रहा है कि ये एक स्टेप फंक्शन है। जैसे देखें ये एक स्टेप बना हुआ है, ये एक स्टेप बना हुआ है, ये एक स्टेप बना हुआ है। जब हम सीडीएफ को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पहले अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस पे हमारे पास आई ओवर एन की वैल्यू दी हुई है। आई से मुराद 1 2 3 4 5 6 है। तो एक बात ये याद रखनी है कि जो एक्स एक्सिस है वो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है, और प्लस इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू जाती है। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो ये 1 नंबर है, रैंडम वेरिएबल 1 की वैल्यू है, ये 2 की वैल्यू है, ये 3 की, 4 की, 5 की, 6 की। एक्स एक्सिस पे हमारे पास ये है और एक्स एक्सिस पे यहाँ पे अगर देखें तो 6 से लेकर आगे प्लस इन्फिनिटी है और 1 से पीछे माइनस इन्फिनिटी है। तो हमारे पास इंटरवल जो बनेगा क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से प्लस इन्फिनिटी। ये हमारे पास इंटरवल्स बनेंगे और इन इंटरवल्स में हम देखेंगे कि इनके करस्पॉन्डिंग सीडीएफ की वैल्यू क्या है। हम ये जानते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 से पीछे, तो ये हमारे पास कौन सा पॉइंट होगा, ये 0 वाला पॉइंट होगा, क्योंकि जहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जैसे ही 1 का पॉइंट आएगा ये ग्राफ जंप करेगा और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी और 1 से लेकर 2 से पीछे तक ये इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 1/6 ही रहेगी। लेकिन जैसे ही 2 का पॉइंट आएगा ये ग्राफ एकदम जंप करेगा और 2 वाले पॉइंट पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/6 हो जाएगी और 2 से लेकर 3 से पहले इसकी वैल्यू 2/6 ही रहेगी। लेकिन जैसे ही 3 का पॉइंट आएगा ये ग्राफ जंप करेगा, ये किस पे चला जाएगा, 3/6 पे चला जाएगा। इसी तरीके से 4 वाले पॉइंट पे ये कहाँ पे चला जाएगा, 4/6 पे चला जाएगा। 5 वाले पॉइंट पे कहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ से जंप करेगा 5/6 पे चला जाएगा और 6 वाले पॉइंट पे ये जंप करेगा कहाँ पे चला जाएगा, 6/6 पे चला जाएगा और इसके बाद इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, 6/6 ही रहेगी प्लस इन्फिनिटी तक। एक्स एक्सिस पे हम अगर प्लस इन्फिनिटी तक भी चले जाएं तो इसकी वैल्यू किसके बराबर रहेगी, 6/6 के बराबर ही रहेगी। और यहाँ पे आई ओवर एन का यही मतलब है कि अगर हम रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग हाइट 1/6 आएगी। एन तो 6 है ना, यहाँ पे टोटल वैल्यू इसकी 6 है।
अगर ये 0.2 ले रहे हैं तो CDF की वैल्यू 2/6 आ जाएगी। अगर 3 पॉइंट ले रहे हैं तो यहाँ पे 3/6 आ जाएगा। और अगर हम जहाँ पे 6 ले रहे हैं तो 6/6 1 के इक्वल आ जाता है। अब अगली स्लाइड में हम यही वैल्यूज़ लिखेंगे जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाएंगे CDF का, तो उसमें एक कॉलम में हम लिखेंगे 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6। एक कॉलम में ये लिखेंगे और दूसरे कॉलम में हम इंटरवल लिखेंगे। इंटरवल कौन सा बनेगा? -इन्फिनिटी से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से प्लस इन्फिनिटी। ये इंटरवल्स वहाँ पे बनेंगे। और इसके बाद हम उन इंटरवल्स में ये भी देखेंगे कि -इन्फिनिटी से 1 से पहले इसकी हाइट 0 है, तो 1 इंक्लूड नहीं है। तो जब 1/6 हुई हाइट, तो 1 से लेकर 2 से पहले तो 1 यहाँ पे इंक्लूड है, तो इसलिए एक में लेस और इक्वल का साइन भी आएगा। अब यहाँ पे देखें, अगर 2 से लेकर 3 से पहले 2 से लेकर 3 से पहले 3 इंक्लूड नहीं है, लेकिन 2 इंक्लूड है, तो इसलिए हम लिखेंगे 2 2 इंक्लूड है और हम लिखेंगे 3 इंक्लूड नहीं है। इस तरीके से लिखेंगे। अगर हम इस इंटरवल की बात करें 5 और 6 की, तो देखें जैसे ही 5 आता है पॉइंट, तो ये किधर चला जाता है? 5/6 पे चला जाता है। 5 तो इंक्लूड है, लेकिन ये 6 से पहले की बात हो रही है। 6 इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि 6 अगले में इंक्लूड हो जाएगा। पिछली स्लाइड के ग्राफ में हम इस CDF को बड़ी डिटेल में समझ चुके हैं। हमने बताया था कि हमारे पास जो इंटरवल्स होंगे वो -इन्फिनिटी से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से प्लस इन्फिनिटी तक होंगे। और इसके बाद हमने ये भी देखा था कि -इन्फिनिटी से 1 तक इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी, हाइट 0 के बराबर होगी। 1 से 2 तक 1/6, 2 से 3 तक 2/6, 3 से 4 तक 3/6, 4 से 5, 4/6, 5 से 6, 5/6 और 6 से प्लस इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी। और इसके बाद हमने ये भी बताया था कि यहाँ पे इक्वल का साइन क्यों आ रहा है, यहाँ पे इक्वल का साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि जैसे ही 1 पॉइंट आता है तो ग्राफ जंप करता है और ये इसकी हाइट 1/6 के बराबर हो जाती है। और इसकी हाइट 1/6 के बराबर उस वक्त तक रहती है जब तक 2 पॉइंट नहीं आ जाता। जैसे ही 2 पॉइंट आता है तो अगली हाइट आ जाती है 2/6 के बराबर। तो ये 2 अगले में शामिल है, पिछले वाले पॉइंट में शामिल नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने सिर्फ लेस लिखा और अगले में इक्वल लिखा। तो इसी तरीके से यहाँ पे 3/6 में भी इक्वल 3 शामिल है इसमें, तो इसलिए इक्वल का साइन लिखते हैं हम। तो ये 4 अगले में शामिल है, 5 अगले में शामिल है, 6 अगले में शामिल है। और एक और बात याद रखनी है कि एक्स एक्सिस पे हमने -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू रखनी है, क्योंकि एक्स एक्सिस को कंप्लीट कवर करना है।